भगवान बुद्ध ने इन 60 नए भिक्षुओं को उपदेश देना शुरू किया। बेसिक ज्ञान देखो वही रहता है, लेकिन समय समय पर जिज्ञासुओं के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से गुरु उसी ज्ञान को फिर थोड़ा अलग रूप से पेश कर देता है। जैसे सरगम के 7 स्वर तो वही हैं, गाने नए नए बन जाते हैं, और साथ ही साथ एक ये भी हिम्मत देखो गुरु की, उसी बेसिक को हर नए व्यक्ति को फिर से समझाना पड़ता है। जैसे टीचर होती है ना, नर्सरी क्लास से चलती है 5th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल्स में, फिर वापस आ जाती है 1st में, फिर बच्चों को लेके 5th तक जाती है, फिर वापस आती है 1st में। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी का भी कार्य होता है। जो चढ़ रहे हैं उनको भी साथ देना, जो चढ़ गए उनको भी साथ देना, और जो आए हैं उनको लेके फिर यात्रा पर निकलना। मतलब ये समझ लो, जो जब भी जहाँ भी जैसा भी तप कर रहा है, गुरु का तप उसके साथ है ही है। जैसे घर में एक स्त्री है, पति के साथ भी उसका रोल है, उसके दुख सुख की साथी, दुनियादारी निभाने की साथी, बच्चों की भी साथन है, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी नीड्स को पूरा करना। घर के बड़े लोगों की भी साथिन है, समय पर उनको खाना देना, दवाई का ध्यान रखना, डॉक्टर के पास लेके जाना। इसी तरह से गुरु भी सबके लिए अवेलेबल है, हर एक के साथ यात्रा करता है, हर एक का साथ देता है, हर एक को लेके चलता है, हर एक को बढ़ाता है, और इसके बीच में उसको हमें भी सहना पड़ता है, हमारे अज्ञान को भी सहना पड़ता है, हमारे मन को भी सहना पड़ता है, हमारे स्वभावों को भी सहना पड़ता है। क्योंकि जब तक हम राइट ट्रैक पे नहीं आते, हम अपने भी खेल दिखाते हैं, और जब हम राइट ट्रैक पे आ जाते हैं, फिर भी हमें मदद चाहिए होती है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। चलते चलते मन भटकता है, चलते चलते अपने ही स्वभाव निकलते हैं, चलते चलते अपनी दिशाएं हम कब मोड़ लेते हैं पता नहीं चलता। गुरु को पहरेदारी भी करनी पड़ती है, चौकन्ना भी करना पड़ता है। जैसे चौकीदार कहता है जागते रहो, जाग रहा है, तुम्हें जागने की प्रेरणा देता रहता है। इसी तरह से गुरु सबके लिए जागृत रहता है और जगाता रहता है कि कहीं से भी कोई फिर अज्ञान की नींद में ना सो जाए और अपनी राह को मुश्किल ना कर ले या अपना समय खराब ना करे। सो भगवान बुद्ध के पास नया ग्रुप तैयार हुआ 60 भिक्षुओं का। तो महाभिक्षु हैं वो खुद, तो हम कहते हैं महाभिक्षु भिक्षुओं को उपदेश करने लगे। उन्होंने बताया, इस बात को अपने मन में विचार करके अंतःकरण में जमा लो कि इस संसार में तथागत का धम बहुत से लोगों के हित के लिए और बहुत से लोगों के सुख के लिए है। सबसे पहली बात जो हमें समझनी है, जब हम गुरु का हिस्सा बनते हैं, पार्ट बनते हैं, कार्य में लगते हैं, सबसे पहली बात ये समझनी है कि ये जो सत्संग है, धम्म माना धर्म, ये जो सत्संग है ये बहुत से लोगों के हित के लिए। अब मेरे हित की बात नहीं आई इसमें, निस्वार्थ भाव शुरुआत है, निष्काम की शुरुआत निस्वार्थ से है। अगर कोई अपने स्वार्थ की गठरी फेंक नहीं सका, वो निष्काम हो नहीं सकेगा। सबसे पहला काम है अपने सुख स्वार्थों की गठरी को
हम उठा करके फेंकें। इस मार्ग पर चलना शुरू करो, पहले निस्वार्थता होनी चाहिए। और इसीलिए ये बोला जाता है, ब्रह्मज्ञानी के सिवाय कोई निष्काम नहीं होता है, क्योंकि वो पूर्णतया निस्वार्थ है। जिज्ञासु का भी एक स्वार्थ है बीच में कि उसको इससे खुद लाभ मिलेगा। सिमरन करवाएगा तो उसका अपना सिमरन होगा, किसी की बुद्धि का जंग धोएगा, उसके अपने जंग धुलेंगे। जिज्ञासु को अभी अपना लाभ है, लेकिन आत्माकार को उसकी स्थिति चम्मच की तरह है। चम्मच से आप जो खाते हो आपको टेस्ट आता है, चम्मच को टेस्ट नहीं आता है। इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी है, उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना उसको किसकी कंपनी में मज़ा है, ना उसको कोई साथ चाहिए, ना उसको कोई सेवा चाहिए। एक शब्द सुना होगा तुमने, ऐसे अवतारी पुरुषों के लिए एक शब्द आता है अवधूत। अवधूत माना जिसको कुछ चाहिए नहीं, उसको अवधूत कहते हैं। कि ये कुछ भी नहीं चाहता है, किसी से भी नहीं चाहता है, ना वो परमात्मा से चाहता है, ना प्रकृति से चाहता है, ना भक्तों से चाहता है, किसी से कुछ नहीं चाहता है, उसको अवधूत कहा जाता है। तो ऐसा पुरुष निष्काम होता है, जिसके अपने अंदर कोई चाहना नहीं है। तो पहली बात ये समझ में आए, ये सत्संग सबके हित के लिए और सबके सुख के लिए, इसके द्वारा सबका हित होना चाहिए, माना कल्याण होना चाहिए, और सबको सुख मिलना चाहिए। हर एक को अंदर शांति मिले, उनका दुख दूर हो, क्योंकि जो ये समझ है ज्ञान की, ये दुखों को नियंत्रित करने वाली है। हमारा फोकस जब हम कार्य करें, हमारा फोकस भी यही होना चाहिए कि हर एक को हम ऐसा मोटिवेट कर सकें कि वो अपने दुखों पर नियंत्रण पा सकें। क्योंकि दुख की पैदाइश कहाँ से है? दुख की पैदाइश ख्याल से है। और कुछ दुख जो हैं भी सही, प्रारब्ध के कष्ट हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके लिए भी अगर कोई ख्याल को संभालना जानता है तो वो अपनी परिस्थिति में शांत रह सकता है, अपने आप को सुखी बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारा जो फोकस है वो होना चाहिए, किसी को दुख नियंत्रित करना सिखाएं। कई बार ना सत्संग भी हम करते हैं, बस गुरु की बातें रिपीट करने पे जोर लगाते हैं, नया दृष्टांत चला बता दें, पॉइंट चला बता दें, वो सत्संग नहीं है। नीड देखो अगले की, व्हाट्स द नीड, आवश्यकता क्या है, उसको उसके दुख पर जीत पानी सिखानी है कि वो अपने दुख को नियंत्रित कर पाए। और दूसरा ये सत्संग है कलेशों को शांत करने वाला। भाई हर एक को अगर आप समझाते हो, ईगो लेस होना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, दूसरे की भावनाओं का आदर करना, तो घरों के कलेश खत्म होते हैं। कलेश हैं ही नहीं बातों के, सबकी ईगो टकराती है। कलेश हैं ही नहीं बातों के, हर कोई दूसरे को डोमिनेट करना चाहता है, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। कलेश यहीं से ही पैदा होते हैं। अगर हर कोई अपने पर नियंत्रण कर ले तो कोई बात ही नहीं है। गुरु ने कहा ना, बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत जयकारा। कम बोलने वाले का झगड़ा किसी से नहीं, बोलने वाले का झगड़ा है, होता ही रहेगा रोज किसी ना किसी से। हो सकता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति से भी हो सकता है सबसे भी होता रहे, क्योंकि बोलने का स्वभाव है। मौन की साधना आनी चाहिए। कलेश को शांत करने वाला ये ज्ञान है। मेरे मन में कलेश है या बाहर मेरा किसी से कलेश है, इसका मतलब मेरे ज्ञान की अप्रोच गलत है।
अप्रोच गलत कैसे होती है? जब हम दूसरे को गलत मानते हैं, अप्रोच गलत है। दूसरे को गलत देखना, दूसरे को गलत मानना, दूसरे को टोकना, यही अप्रोच सबसे ज़्यादा गलत है। तो ये ज्ञान कैसा है? सांसारिक दुखों को नियंत्रित करने वाला, कलेशों को शांत करने वाला। तो हर भिक्षु का धर्म है, हर साधक का धर्म है ज्ञान को इस सीमा में बांध के चले। रोचक वचनों पे ज़्यादा ध्यान ना दो कि हम रोचक बातें करें, यथार्थ पे ध्यान दो। कभी कभी यथार्थ में से बोरियत दूर करने के लिए या किसी का इंटरेस्ट बनाने के लिए रोचक का सहारा लेना पड़ सकता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान हमारा मेन यथार्थ पे होना चाहिए कि इस ज्ञान से अगलों को ऐसा फ़ायदा पड़े। जैसे हम कहीं जिम में जाते हैं, अब कोई जाता है एक्सरसाइज करने की, उसको कोई दिक्कत है, कोई जाता है बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने, कोई वेट लॉस करने जाते हैं, कोई फिर जाके वहाँ पर वेट लिफ्टर वगैरह बनना चाहते हैं। हर एक का एम है। तो जो वहाँ पर कोच रहता है वो अगलों के एम के अकॉर्डिंग बताता है, डाइट भी एक्सरसाइज भी, दोनों चीज़ें उसके अनुसार है। अब वेट लिफ्टर जाएगा, उसको तो कह देगा 20 किलो उठाओ। कोई लड़की जाएगी, उसको नहीं कहेगा 20 किलो उठाओ, उसकी मसल्स बन जाएंगी, ऐसी हो जाएगी तो बेचारी को शादी नहीं होएगी। उसको तो बस ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताएगा, बॉडी टोन होए उसकी। फर्क है ना। ऐसे जब हम लोग निकलते हैं इस कार्य करने के लिए, हमें फोकस होना चाहिए हम सबको सुख देने निकले हैं। इस भावना से सारे विश्व में धम्म का प्रकाश फैलाना चाहिए। ये ज्ञान का प्रकाश गुरु ने भी कहा है, जाओ फैलाओ, सबको सुखी करो। लेकिन ध्यान दो, अगले बेसिक समझ पा रहे हैं। प्रकाश फैलाने को बोला है, सत्संग फैलाने को नहीं बोला। बड़ी मिस्टेक हो जाती है, हम सत्संग फैलाने पे जोर लगाते हैं, प्रकाश फैलाने पे जोर लगाओ। प्रभावित कितने हुए वो छोड़ दो, प्रकाशित कितने हुए वहां ध्यान दो। हम लोगों ने एक बार दिल्ली से फोन किया था तुलसी माता को, गुरुजी ने कहा सब लोग बात करो। तो एक दिन संडे के दिन बात की गई, हम लोग सब इकट्ठे होते थे, बात की गई। तो जो बड़े आंटी थे हमारे, उन्होंने फ़ोन मिलाया, बात की और माता को बोला आपके आशीर्वाद से सत्संग बढ़ रहा है हम लोगों का अब दिल्ली में बहुत। माता का सवाल था, रॉ मटेरियल से फैक्ट्री भर गई है, तैयार माल कितना है, वो ले आओ यहाँ दिखाओ। रॉ मटेरियल तो इकट्ठा हो गया, पब्लिक हो गई, बोले तैयार माल कितना है वो लेके आओ मेरे पास। हम देखना चाहते हैं ज्ञान से तैयार कौन हुआ। रॉ मटेरियल तो इकट्ठा हो जाता है, क्यों? सबने सोचा सत्संग फैलाना है। सत्संग नहीं फैलाना, प्रकाश फैलाना है। दो बातों का अंतर समझना। जो आपके पास आया वो प्रकाशित होना चाहिए। प्रभावित होकर अगर कोई बैठ जाएगा, 4 दिन बाद आपके ही सिर का दर्द बनेगा, क्योंकि उसके स्वभाव तो गए नहीं। आपने फोकस भी नहीं किया कि उसके स्वभाव जानने चाहिए, उसके विचार बदलने चाहिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम लेके आया है अपने स्वभाव की, अहंकार लाया है, इच्छा लाया है, आपने प्रकाशित ही नहीं किया कि भाई तेरा ये स्वभाव गलत है, तो ध्यान दो प्रकाशित करें सबको। ये मत ध्यान दो इतना फैलें उतना फैलें, क्योंकि ज़्यादा फैलाव में खुदाई करो तो नालियाँ बनती हैं
और एक जगह खुदाई कर लो अगर कुआं बन जाता है। तो कोशिश क्या होनी चाहिए, हर कोई प्रकाशित हो। फिर बुद्ध ने उनको बताया, मैं तुम्हें कार्य के लिए क्यों भेजता हूँ। एक ये भी सवाल आ जाता है। कई लोग सोचते हैं जब इतनी पिटफॉल्स हैं गुरु कार्य में ना लगाए, जब ऐसे अहंकार आने का डर है गुरु हमें भेजे ही ना काम के लिए। कई बार दिमाग में बात आती है। पर बुद्ध ने उनको बताया कि जो भिक्षा अन्न पर चलने वाले भिक्षु हैं, भाई अभी तुम कमा तो नहीं रहे हो, सोर्स कोई भी हो, है तो भिक्षा अन्न, चाहे पेरेंट्स का है चाहे किसका है, इंतज़ाम कोई भी है, हो तो भिक्षु ना, भिक्षान पे चल रहे हो। अब कहते हैं जो भिक्षान पे चलने वाले हैं और वो कार्य नहीं करते, वो फिर पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। इसीलिए कार्य करना जरूरी है। ब्राह्मण दान खाते थे, बदले में वो ज्ञान दान देते थे, इसीलिए उनको छूट थी, भले वो नौकरी धंधा ना करें, उनका इंतज़ाम गृहस्थी लोग करते हैं। अभी जो लोग भी माया रहत होके बैठे, नहीं गए संसार में, अपना कमाया नहीं, कुछ किया नहीं, फरिश्ते भी कहला लिए। भाई जो कमाने से इनकार करता है फरिश्ता तो जरूर है, बातें हो गईं। पर बोला अगर तुम ईमानदारी से ये कार्य नहीं करोगे तो तुम पृथ्वी पर भार स्वरूप हो। कार्य करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, जाके बांटो, क्योंकि बिना तपस्या के कोई भोजन ना करे। ये तपस्या है, एक भिक्षु की ये तपस्या है। भले वो धनोपार्जन के लिए नहीं गया, पर शरीर खा तो रहा है, जिसका खा रहा है उसके प्रति सेवा जरूर करे। अब भिक्षु कह देता है सिद्धों की थाली ऊपर से आती है, मेरा इंतज़ाम भगवान ने किया, चलो मान ली सारी बातें, पर तुम फिर भगवत कार्य में भी तो लगो, ज़रूरी है तुम्हारे लिए। फिर उन्होंने उनको एक बात और बोली कि ये जो तुम भिक्षा लेने जाते हो, भिक्षा लेने जाते हो, दिन में बस 2-4 घरों से ही भिक्षा लो। ये नहीं कि सारा दिन भिक्षा लेके फिर सामान इकट्ठा कर लो, शाम के लिए इकट्ठा कर लो, अगले दिन के लिए इकट्ठा कर लो। 2-4 घरों से भिक्षा लो, और आपको पता है जब 2-4 घरों से भिक्षा मिलेगी, इतनी होगी एक समय खा पाओगे। आप कितना दे देते हो किसी को? वे कोई मांगने आ जाए, आप कितना दे दोगे? 1-2 केले दे दोगे, एक आधा सेब दे दोगे, रोटी पड़ी होगी चलो एक चपाती दे दोगे, अब वो उसकी पूरी डाइट तो नहीं है। तो बोला 2-4 घरों से भिक्षा लेना बस। और आहार के लिए बता दिया, कोशिश करना एक समय आहार करना। कारण बताया, बोला जो सत्पुरुष होते हैं वो जीने के लिए खाते हैं, और पेटू लोग खाने के लिए जीते हैं और जल्दी मर जाते हैं। इसीलिए भोजन पर भी ध्यान देना, अपने रटन पे रहना, बांटने में रहना, लेकिन जिनको दो एवज में उनसे भिक्षा अन्न भी कमी स्वीकार करना। 2-4 घरों से लेके एक समय अपना आहार कर लेना और बाकी ऐसे ही चलना। मतलब लोभ यहाँ भी नहीं रखना है, संग्रह की प्रकृति यहाँ भी नहीं आनी चाहिए, कल की सोच यहाँ भी नहीं चलनी चाहिए। इन सब बातों से भिक्षु अपने को छुड़ा के चले, क्योंकि दादाजी ने भी बोला अगर कोई इस राह पर चलता है
और फिर वो ये चिंता करता है, खाऊंगा कहाँ से, रहूंगा कहाँ पर, काम कैसे होंगे मेरे। तो बोला वो संत होने के लायक नहीं है। फिर जिसको इस तरह के बेसिक नीड्स के भी अपने विचार चलते हैं, वो संत होने के योग्य ही नहीं है। तो संत कौन है? जो इन सब बातों से भी उपराम है, उसको कोई ऐसा ख्याल करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बुद्ध ने दूसरी बात बताई कि वर्षा काल में, जो 4 महीने बारिश का मौसम रहता है, वर्षा काल के 4 महीनों में भ्रमण का कार्य मत करो, आवास में रहकर प्रवचन करो। जो बारिश का समय है, बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? बीमार होने का खतरा, भीगने का खतरा, बीमारियां फैलती हैं उस मौसम में। बोला आवश्यकता नहीं भ्रमण करने की, पर अपने आवास में रह के प्रवचन करो। मतलब दिए बिना तो हमने खाना ही नहीं है, देना तो है ही है। जो सुनते हो ना, भगवान अपनी बात बताते थे कि बारिश में भी हम सत्संग करने जाते थे, साइकिल लेके, सूट रख लिया साथ, अगले के घर पहुंच के कपड़े बदले, वो वाले सूखने डाल दिए, दूसरा सूट पहन लिया और सत्संग किया। फिर ये इतनी मेहनत क्यों करी? क्योंकि हमें दिए बिना कुछ स्वीकारना नहीं। ज्ञानी एक समय भी भोजन ऐसे नहीं स्वीकारता, दे के खाता है, देता है पहले। ये हर भिक्षु को ध्यान रखना है कि उसके द्वारा दिया जाए, प्रेम दिया जाए, मदद दी जाए, सेवा दी जाए, ज्ञान दान दिया जाए। ये सब भिक्षु को ध्यान में रख के चलना है कि हमारे द्वारा भी कुछ दिया जाना चाहिए, चाहे हम अपने आवास में ही क्यों ना हो। अभी भी सब लोग चाहे अपने घर में बैठे हैं, पर देखो बड़े लोग सब गुरुजन देने में लगे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है देना। सूर्य ने निकलना बंद थोड़ी किया है, नदियों ने बहना थोड़ी बंद किया है। महापुरुष भी प्रवाह में देते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। वो कोशिश करते हैं जितना दे पाएं, जैसे दे पाएं, और ही लग जाते हैं मेहनत में, और ही लग जाते हैं कार्य में, और ही लग जाते हैं सेवा में। ज्यादा तब शुरू हो जाता है। जैसे हम लोग देखते थे, सब लोग पहुंच गए गुरुजी के पास, कोई त्योहार हुआ, कुछ हुआ, अब देखो तो उनकी मेहनत बढ़ गई। वो फिर बैठे हैं, सत्संग के बाद भी बात कर रहे हैं, फिर भजन हो रहे हैं, फिर एक एक को कमरे में बुला के बात कर रहे हैं, फिर शाम को सत्संग में आ गए, फिर रात को महफिल लग गई, और ज्यादा देने में लग गए, और तपस्या बढ़ गई उनकी। घर में शादी हो, फंक्शन हो, मेहमान आ जाएं, घर के जो बड़े होते हैं उनका काम बढ़ जाता है। माँ देखो रसोई से ही बाहर नहीं आ रही, बाप को देखो तो इंतजाम भी करने में लगा हुआ है। वो लोग एक सुख नहीं लेते बैठ के, बल्कि बढ़ जाता है काम उनका। तो जब जब कोई बाहर से असहजता की स्थिति खड़ी होती है, महापुरुष ज्यादा तपस्या में बैठ जाते हैं, और धुनी रमा लेते हैं, और मेहनत में लग जाते हैं, और सबको बांटने लगते हैं। और उसमें भी फिर भिक्षुओं को समझाया कि अपने आवास में तो रहोगे, लेकिन क्या करना है, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें खुद शीलों का पालन करना है। ये नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं तो भिक्षु हैं,
मतलब दो दो आइडेंटिटी मत रखना अपनी, कि बाहर लोगों के लिए तो तुम बड़े प्यार वाले हो, बड़े अच्छे हो, बड़ा तुम्हारा आचरण है, और जब अब 4 महीने घर में रहो तो जात निकल आए अंदर की। ये नहीं होना चाहिए। बोला शीलों का पालन करते हुए तुम्हें अपने मन को भी स्वस्थ रखना है। अब जरूर देखना, भले बाहर की खेचल बंद होवे, तुम एक जगह टिक के बैठे हैं, लेकिन मन उतना ही स्वस्थ महसूस हो रहा है। मन में विकार तो नहीं पैदा हो रहे, संग दोष तो नहीं पैदा हो रहा, किसी के कर्म स्वभाव में तो मन नहीं जा रहा, किसी से दुखी सुखी तो नहीं हो रहे हो, अपने आप को महसूस हो रहा है कि ज्ञान का आचरण चल रहा है मेरा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। भले तुम 4 महीने बाहर ना जा पाओ, चलो उनको तो बारिश में बोला, अब पता नहीं तुम्हारा तो कितना चलेगा, तो तुम भी चेक करना अपने को कि शीलों का पालन करते हुए, मना ज्ञान के विचारों को साथ लेते हुए, जो गुरु ने गाइडलाइंस दी हैं उनको साथ लेते हुए मन हरदम स्वस्थ रहना चाहिए। मन रोगी नहीं बनाना घर बैठ के। अक्सर होता है ना, लोगों का मन रोगी हो जाता है, कईयों का तो तन रोगी होता है, उसके साथ मन रोगी हो जाता है। कहते हैं ना, बीमार था ना, घर रह रह के चिड़चिड़ा हो गया, मन अस्वस्थ हो गया। शरीर अस्वस्थ था, चलो ठीक है, मन का अस्वस्थ हो गया भाई, उसका मन रोगी हो गया साथ में। क्यों? घर बैठ के सारा दिन दूसरों के स्वभाव देखे, घर बैठ के सारा दिन दूसरे लोगों के कर्म में मन गया, तो क्या हुआ? मन अस्वस्थ हो गया उससे। ध्यान रखना है कि अगर हम बाहर नहीं भी निकल रहे, घर में भी बैठे हैं, तो भी हमारा ज्ञान वाला लेवल रहे और मन हमें उतना ही स्वस्थ मिले अपना। ये नहीं कि चलो पहले तो हम अपने अपने चले जाते थे काम पे, इधर निकले उधर निकले, अब तो भैया बैठे हैं साथ में, अब सबके कर्मों से विक्षेपता। घर में स्त्रियों को कईयों को विक्षेपता आती है, पति घर में है, कभी कहता है खाना बनाओ, कभी कहता है ये करो, कभी कहता है वो करो। अब रोज़ तो तुम हाथ आते नहीं थे भाई, तुम निकल जाते थे, उसको लग रहा है महीना 2 महीना मैं अपनी रीझें उतार लूँ। मन अस्वस्थ मत करना कि कलेश में आ जाओ, गुस्से में आ जाओ, घर में दंगल खड़ा कर दो, शोर करो। मन अस्वस्थ नहीं होना चाहिए। मन में नेगेटिव थिंकिंग मतलब मन अस्वस्थ है। उदासी, मायूसी, निराशा, मन अस्वस्थ है। किसी के कर्म स्वभाव दिख रहे हैं, मन अस्वस्थ है। किसी से भिड़ंत है, मन अस्वस्थ है। ध्यान रखो, मन को स्वस्थ रखो, अपने अंदर ध्यान रखना है। अभी समझो बाहर से किसी को बाहर आना जाना नहीं है, फिर भी सब शरीर का ध्यान रख रहे हैं भाई, खाएं पिएं परहेज से, घर में ही वॉकिंग कर लो, योगा कर लो, एक्सरसाइज कर लो, छत पे चढ़ जाओ, कुछ तो करो, शरीर बीमार ना हो, ध्यान रख रहे हैं। मन बीमार ना हो, भिक्खू को ये ध्यान रखना है। अपने मन वचन कर्म से दोष रहित आचरण करना है, सुधार करना है। मन वचन कर्म में सुधार करके दोष रहित आचरण, इस पे ध्यान दो। मन पे भी ध्यान दो, वचन पे भी ध्यान दो, कर्म पे भी ध्यान दो। तुम्हारी वाणी से कोई अशांत तो नहीं हो रहा, तुम्हारी बात से कोई दुखी तो नहीं हो रहा, तुम्हारा कर्म किसी के लिए विक्षेपता तो नहीं बन रहा। मन वचन कर्म में सुधार करो और पूरा आचरण दोष रहित। ये नहीं कि मेरे को लग रहा है मैं दोष रहित हूं, तुम तो फिर अपनी मैं की तरफ हो ही ना। अपने अहम को अहमियत देना ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है जिज्ञासु की। अहम को अहमियत नहीं देनी है कभी भी। तुम अहम को अहमियत दे के फिर कहते हो नहीं मैं तो ठीक हूं, मैं तो जैसा सोचता हूं ठीक हूं, मैं तो जैसा करता हूं ठीक हूं,
मेरी तो कोई गलती होती ही नहीं है। अब तुम गलत हो तो शांत रहो। ये नहीं कि मैं गलत नहीं हूं तो दूसरों को गलत कहता फिरूं, ये भी तो एक दोष है आचरण का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं दूसरों को गलत थोड़ी कहता फिरूंगा। वो अपने वे से ठीक है, मैं अपने वे से ठीक हूं। और सब चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना, बिना विक्षेपता के और बिना ठीक करने की चेष्टा के। सही सुधार तो ये है अपने में। अपने में सही सुधार किसको कहते हैं? जब मैं किसी के कर्म स्वभाव में नहीं जाऊं, किसी को परिवर्तित करना ना चाहूं, किसी को पॉइंट आउट ना करूं और खुशी से सब कुछ एक्सेप्ट कर लूं, जैसे ज्ञानी को देखते हैं। असल सुधार ये होता है। सुधार ये नहीं कि दूसरों के बिगाड़ की कथा करते बैठे रहें। सुधार ये नहीं कि जो मेरे एंगल से नहीं है वही गलत है, मेरे नज़रिए से जो ठीक है बस वो ठीक है, जो मेरे नज़रिए से गलत है वो गलत है। इसको सुधार थोड़ी कहते हैं। सुधार इसको कहते हैं हर कोई अपने नज़रिए से ठीक है, अगले को ठीक लग रहा होगा तभी वो ऐसा कर रहा है। अगले के अंदर जितनी समझ है, जितना उसका हिसाब किताब है। अब किसी के कर्म का मरम तो हमें नहीं पता ना, खाली कर्म देखने में आ रहा है, कर्म का मरम तो नहीं पता। तो हमको कुछ कहने का, फैसला करने का अधिकार भी नहीं है। फिर तो अपने मन वचन कर्म में सुधार करके दोष रहित आचरण करना है। फिर भिक्षु रहे चाहे घर में चाहे संसार में, विषयों से ऐसे उपराम रहे जैसे कमल जल में। घर में रह के उसको ये भी सावधानी करनी है कि अब समय मिल गया खाली, ऐसा ना हो मन भगवत चिंतन से निकल के विषय के चिंतन में चला जाए, क्योंकि खाली मन शैतान का घर है। जब कोई खाली होता है तो उसके अंदर फिर सांसारिक विचार घर बनाने लगते हैं। जब कोई खाली होता है उसका मन फिर विषय विकारों के चिंतन में चला जाता है। तो भिक्षु को इतना अपने को ज्ञान में बिजी रखना है, साधना में रखना है कि उसका मन किसी व्यक्ति वस्तु विषय में नहीं जाए। जहाँ भी रहे कमल की तरह निर्लिप्तता को भी महसूस करे। ये ना हो कि उसको अपनी स्थिति ऐसी लगे कि वो कीचड़ में सन गया। उसको स्थिति महसूस होनी चाहिए कि वो बिल्कुल न्यारा है, अलग है, उसके अंदर किसी की माया नहीं जा रही है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विषय, तीन ही में उसका मन नहीं जाना चाहिए। इतना अपनी साधना में कूटस्थ होकर के रहे, क्योंकि जब आप अपनी साधना में रहते हो आपका ध्यान बाहर नहीं जाता, और जब आप अपनी साधना से उपराम होते हो, असंग होते हो, तो फिर आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखना, किसी व्यक्ति वस्तु विषय में मेरा मन नहीं जाना चाहिए, ये पूरी सावधानी रहे। व्यक्ति होंगे इर्द गिर्द, अब सारे ही भिक्षु एक जगह होंगे 4 महीने, लेकिन एक भिक्षु का दूसरे भिक्षु से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। किसी के कर्म में नहीं जाए, किसी को पॉइंट आउट ना करे, किसी को सिखाने की कोशिश ना करे, किसी के मामले में इंटरफेयर ना करे, किसी वस्तु में उसका पॉजिटिव मूड ना हो, किसी विषय का उसको चिंतन ना हो। और जब फिर निकलें तो बोला 2 भिक्षु एक साथ मत निकलो। उसका कारण क्या बताया कि बहुत सी दिशाओं में जाके लाभ प्राप्त करो। मतलब तुम 2 लोग एक जगह बैठे हो, अब समझो 2 व्यक्ति सत्संग कर लेते हैं, दोनों एक एरिया में जाएं, भाई वहाँ 50-100 लोगों को लाभ दोगे,
और दोनों अलग अलग चले जाओगे तो 200 लोगों का फायदा हो जाएगा। ये फर्क हो गया। तो बोला 2 भिक्षु एक दिशा में मत जाना। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन बताया आसक्ति से बचना, क्योंकि 2 बार किसी के साथ जाओगे फिर आसक्ति हो जाएगी, इसके साथ मुझे कंफर्टेबल फील होता है। संसार का संग दोष छूटा, संसार की आसक्ति छूटी। पता लगे यहां तुम्हारा संग दोष किसी से हो गया, आसक्ति हो गई किसी से, वो चीज गलत हो गई। तो ध्यान रखना किसी में तुम्हारी आसक्ति ना पड़े। यहां पर सिर्फ मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों से प्यारा मीत है। बाकी सबसे तुम्हारा एक लिमिट का लेन देन होना चाहिए, बहुत जरूरी वाला, एक्सेसिव नहीं। चलना तुम्हें गुरु के अंडर है, प्रीत तुम्हें गुरु से रखनी है। आपस में कहीं भी एक्सेस बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ज़्यादा बढ़ावा दे दोगे पहले राग ज़्यादा हो जाएगा, फिर द्वेष ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाएंगे। बैलेंस करना तो आता नहीं है। तो भिक्षु भिक्षु से भी सावधान रहे, क्योंकि अधिकार भावना आ गई फिर झगड़े खड़े हो जाएंगे। फिर लगेगा ये मेरे अनुसार चले और किसी से बात ना करे, मेरा ही बन के चले, पहले मेरी बात सुने। 4 दिन यहाँ भी मैं देखता हूँ किसी की कोई बात सुनने लगता है ना, फिर अगला व्यक्ति पॉजेसिव हो जाता है। हमारे रूम से भी बाहर बुला के ले जा, आप आओ पहले मेरी बात सुनो। नहीं, हम इतनी देर से खड़े, आप हमें सुन ही नहीं रहे। अरे भाई तेरे बाप का कर्जा देना है, हम उनको छोड़ के तुझे क्यों सुनेंगे? ये एक्सेस हो जाता है काम। ऐसी छूट भी एक दूसरे को नहीं देने की है। किसी को टोकने का काम नहीं है, किसी का किसी से बहुत अधिक संगदोष नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट सबकी करो, गाइडेंस भी ले सकते हो, चिपकू प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। कोई जिज्ञासु दूसरे को चिपके नहीं तो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाओगे। यहाँ भी फिर आधार पे चलोगे। हमें आपसे डर लगता है, हम फलाने से पूछ लेते हैं। हम आपसे बात नहीं करते, फलाने की सुन लेते हैं, हम उनके अनुसार चल लेते हैं। तुम्हारा आइडियल क्या वो है? और जो अगले में गलतियाँ होंगी तुम्हारे जीवन में भी रह जाएंगी। तुमने सांचा गलत चुन लिया, अब उस सांचे की अगर नाक टेढ़ी हुई तुम्हारी भी टेढ़ी रहेगी, सीधी कैसे होएगी? और गुरु की खाए बिना तो चढ़ोगे भी नहीं, गुरु की तो खानी पड़ेगी। अब तुम बोलो मेरे को डर लगता है, कब तक डरोगे? जिसने गुरु की मार नहीं खाई वो संवरा भी नहीं, संवार कहाँ हुई उसकी? तो ये भी ध्यान रखो। एक दूसरे से ज़्यादा हंसना, ज़्यादा फ्री होना, ज़्यादा एक दूसरे के पीछे चलना, जिज्ञासु को इन आसक्तियों से बच के चलना। लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की, आपस में बहुत लिमिट होनी चाहिए, नहीं तो ये सब आसक्ति का रूप ले लेगा और फिर तुम ही परेशान होगे एक समय जाके। क्योंकि आदत डाल दोगे जिसको, वो फिर तुम्हें नोचेगा बैठ के और तुम्हें विक्षेपता आएगी। अगला तो पूरा हक रखना चाहेगा, आप किसी से हंसे क्यों, आप किसी से बोले क्यों, ये कोई बात ही नहीं। भगवान दिखाते थे कई बार, कोई ले आया किसी को साथ, प्रेमी है उसका, अब वहाँ आके अगला तो सबसे ही मिले जुलेगा ना। आप कमरे में बैठते ही नहीं हो, आपको तो बस सारा दिन घूमना है, आपको तो यहाँ नई नई सहेलियाँ मिल गई। तो भैया हम तो सबको प्यार करने के लिए तो आए, विशालता से जुड़ने तो गुरु के पास आए। मरना होता एक आध के मोह में, संसार में ना मर लेते, वहाँ से तो जान इसीलिए छुड़ाई थी। तो आसक्ति से बचना है, आलस्य से बचना है। फिर बोला अगर नहीं जाओगे बाहर तो घर बैठ के आलस नहीं, साधना में तत्परता। मन ज़्यादातर सोचता है बस आराम कर लें, ये आराम शब्द बड़ा है तुम्हारे पास। और हैरानी की बात यह, राम के बिना आराम पता नहीं कहाँ से लाओगे, राम सुमरन के बिना आराम कहाँ से लाओगे? बस आराम करें, आराम करें। आराम नहीं, तुम्हें आलस्य की बीमारी है।
घर बैठ के जिज्ञासु को आलस्य नहीं करना है, उतना ही एक्टिव रहना है और साधना बढ़ा देनी है। बाहर की खेचल बच गई, साधना बढ़ा दो। पहले सत्संग आना जाना ये टाइम भी तो बीच में था, अब केवल 1 घंटा घर बैठ के सुन रहे हो, बाकी समय लिखने पढ़ने में दो। टाइम तो पूरा करो अपना सत्संग का। एक पिछला सत्संग भी सुनो बैठ के, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, जो कहानियां पता है। अब ना उसमें से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? गुरु को समझ बैठे हो, बाकी अब यही समझना बाकी रह गया। ये सब तुम लोगों के विषय हैं, ये मन भटका हुआ है, इसको रोज नए नए विषय चाहिए, मनोरंजन चाहिए। हमसे भी पूछते हैं, आप नहीं देखते हैं? हम नहीं देखते, हमको गुरु से फुर्सत ही नहीं है। तुम लोगों के पास फुर्सत बहुत है, तुम्हारे मन ने रंज मनोरंजन ढूंढता रहता है। कोई यहां काम नहीं करेंगे, कोई और सब मनोरंजन करते फिरेंगे। अरे भाई, जिज्ञासु आलस्य से भी बचे। किसकी आलस्य से? साधना के आलस्य से बचे। साधना करने में मन तुम्हारा आलस करता है, उस आलस से बचना चाहिए जिज्ञासु को, और हमेशा संग के नियम में रहे। सत्संग के नियम तुम्हें पता है, जहां भी रहो इन नियमों का पालन होना चाहिए। फिर बताया बुद्ध ने, भिक्षु संघ मेरे धम्म का आधार है, उसके बिना धम्म प्रचार संभव नहीं है। धम्म शरीर है, बुद्ध प्राण है, और भिक्षु संघ पुष्ट मेरुदंड है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बोला ये जो धम्म है, धर्म, ये शरीर है, बुद्ध इसके प्राण है। अभी सत्संग का प्राण कौन है? गुरु ही तो है ना। और संघ ये क्या है? ये रीढ़ की हड्डी, पुष्ट मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के बिना कोई सीधा नहीं हो सकता, खड़ा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है रीढ़ की हड्डी। तो उन्होंने बताया ये जो संघ बनाया है ना मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। क्या एग्जाम्पल दिया? दुनिया में एक और एक 2 होते हैं, पर जो ये भिक्षु संघ है, यहां एक और एक 11 होते हैं। समझा बात को? कि यहां की यूनिटी, दादाजी ने बोला है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। यहां की यूनिटी में ताकत है, एक और एक 2 नहीं 11 होंगे। पर होता ज्यादातर क्या है, निष्काम की माया में एक और एक भिड़ के गिरते ही हैं, 0 होते हैं। सबका मन करता है दूसरे को 0 कर दूं। किसी की लायकियत पहचान में भी आ रही हो ना, उसको साथ जोड़ के 11 होने का मन नहीं होता, क्योंकि अगले को लगता है मैं एक खड़ा रहूं, मेरी वैल्यू बनी रहे। वैल्यू तो तेरी भी बढ़ेगी, पर वो कहता है उसकी वैल्यू भी तो साथ बढ़ेगी ना, दोनों एक बराबर माने जाएंगे। ये ऐसी ईर्ष्या जलन घुस के आती है। भाई अपनी चाहे भैंस मर जाए, पड़ोसी की दीवार जरूर गिरनी चाहिए। भिक्षुओं में ये ईर्ष्या का काम नहीं होना चाहिए। भिक्षु हमेशा ये सोच के चले, हम अगर एक और एक मिलेंगे हम 11 हो जाएंगे। सबको साथ लेके चलने की भावना, किसी को पछाड़ने की भावना नहीं, किसी को गिराने की भावना नहीं। अंदर ये सोच ना चले कि अगर ये हो गया आगे मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मुझे कौन पूछेगा। ये बड़ी अजीब बातें, हमने तो जीवन में बहुत सामना किया इस बात का। अक्सर भगवान बताते थे, फलाना ये कह रहा है जी, अगर ये वहाँ आएंगे तो हमें कौन पूछेगा, हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। कई एरियाज़ में ऐसा हुआ, सत्संग हुआ, शुरू हुआ, बनाया, मेहनत की, फिर आवाज़ आती थी अब इनको बोलो ना आया करें। भगवान बोलते थे भाई तेरे जाने से अगले की वैल्यू घटती है,
छोड़ दो जाना वहाँ। तो मतलब ये बीमारी है ना कि हम एक और एक 11 होके नहीं खड़े हो सकते, हमें दूसरे एक को काटने का भाव रहता है। जब भिक्षुओं की ये प्रवृत्ति होगी, संघ में बिखराव होगा। अगर भिक्षुओं के मन में ये प्रवृत्ति आई एक दूसरे को काटने की, संघ में बिखराव हो जाएगा, कई शाखाएं निकल जाएंगी। क्योंकि जिसको ऐसा नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलेगा, नेगेटिव एटीट्यूड मिलेगा, वो क्या करेगा, फर्क हो जाएगा। कई तो अपने स्वभाववश, अपने अहंकारवश करते हैं, पर कईयों के सामने ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, हमें यूनाइटेड होके चलना है। चाहे हम कितने ऊंचे हो जाएं, कितना ज्ञान आ जाए, गुरु के संग यूनाइट होके चलना है। कितना तुम्हें बड़ा अच्छा ज्ञान आ गया, बड़े तुम्हें मानने वाले हो गए, पर तुम गुरु से यूनाइट होके रहो, नहीं तो अकेली लकड़ी तो बुझ जाएगी थोड़े दिन में। गुरु के साथ भंबट चलेगा, गुरु के साथ एकता, फिर अपने संघ के साथ एकता। जो अपनी अपनी सोचता है, अपनी अपनी बनाना चाहता है, अपनी अपनी चलाना चाहता है, वो भी एक समय गिरेगा। तो भावना होनी चाहिए, एक और एक मिलके हम 11 होंगे, ये भावना होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक एक बूंद के सूखने का डर है, पर अगर बहुत सारी बूंदें मिल जाएं, सागर बन जाता है। और देखो फिर सागर में तो कितनों को आश्रय, जलचर है ना, कितनों को आश्रय। फिर हीरे मोती जवाहरात, समुद्र में इतने बड़े बड़े जहाज चलते हैं, लहरें आती हैं, समुद्र से ही सूर्य सोख के पानी बारिश करता है। बूंद का तो अस्तित्व कुछ नहीं था, पर जब नन्ही नन्ही बूंदें मिल गईं, कितना बड़ा विशाल सागर हो गया। ऐसे ध्यान रखना है, अकेले अकेले हर कोई नन्ही बूंद है, लेकिन जब हम संघ में जुड़ जाते हैं, सबके साथ जुड़ जाते हैं, तो सागर की तरह विशाल हो जाते हैं। हमारी अपनी विशालता बढ़ती है। इसमें फायदा सबसे पहले अपने आप को होता है। मधुमक्खी को देखो, मधुमक्खी है, वो मिल के इतना शहद बना देती हैं, घड़े भर जाते हैं। कितनी मधुमक्खियां शहद बनाती हैं। कईयों का व्यापार चलता है, बिकता है ना शहद, बिजनेस है, फैक्ट्रियां हैं, मधुमक्खी पालन उद्योग चल गया आजकल। छोटी छोटी मक्खियां मिलके इतना शहद बना देती हैं, किलो के हिसाब से बिकता है। केसर भी देखो ग्राम के हिसाब से बिक रहा है, शहद किलो के हिसाब से। इतना शहद बना दिया। हर शहर में, हर दुकान पे केमिस्ट की, परचून की दुकान पे, मॉल्स में, ग्रोसरीज वाली शॉप्स पे शहद है ही है। कहीं चले जाओ शहद रखा हुआ है। इतना शहद पैदा हो रहा है, मधुमक्खियों की मेहनत है। नन्ही नन्ही मक्खियों ने इतना शहद बना दिया कि घड़े भर गए। ये यूनिटी की बात है। अच्छा, एक उंगली से हम फूल उठाना चाहें, संभव नहीं है, पर अगर यही उंगलियां मिल जाती हैं, पेड़ जड़ से उखाड़ छोड़ती हैं। मिल जाएं खाली, पूरा पेड़ उखाड़ देंगे। यही फर्क है। जब हम मिलके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, और पता है मिलके कैसे चल पाओगे, साथ कैसे ले पाओगे, जब तुम्हारी गुण ग्राहक दृष्टि होगी। सबके प्रति
गुण ग्राहक दृष्टि रखना जरूरी है। आपस में ही अगर एक दूसरे के कर्म देखते रहोगे, रोष करते रहोगे, क्रोध करते रहोगे, भिड़े रहोगे, तो एकता तो हो ही नहीं सकती, बल्कि तुम्हारी इस भिड़ंत का बाहर वाले लोग फायदा उठा लेंगे। बिल्लियों की लड़ाई, बंदर रोटी खा गया अपनी, वो लंच कर गया पूरा, लड़ाई बिल्लियों की चलती रही। थोड़ा कम खाने को कोई तैयार नहीं था और पूरा ही गंवाना पड़ा। ध्यान रखना, गुण ग्राहक दृष्टि हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो, वैल्यू हो, हमें अंदर से पता हो अगला व्यक्ति कितना गुणवान है, अंदर से हम इज्जत करते हैं, तब हम साथ लेके चल पाएंगे। और अगर हमें अंदर से किसी की इज्जत ही नहीं होगी, मैं ही ठीक हूँ, आई एम राइट, आई नो, फिर तो आप किसी के साथ चल ही नहीं सकते। बड़ा फर्क होता है, आप ये सोचते हो मेरे साथ कोई नहीं चलता या चल पाता, हकीकत ये है आप इस योग्य ही नहीं हो कि कोई आपके साथ चल सके। आपको वो योग्यता पैदा करनी है कि कोई आपके साथ चल सके, स्पेस देना आए, प्यार देना आए। मजा तो तब है हर एक को स्पेस देना आ जाए ना, मेरे साथ बैठ के कोई कंफर्टेबल फील करे, मेरे साथ रह के कोई रिलैक्स्ड फील करे, तभी तो मेरा साथी बनेगा। कैसे साथी बनेगा, कैसे सहयोगी बनेगा? ये आर्ट होना चाहिए अपने अंदर में, सबको साथ लेके चलने की भावना हो, उस भावना की पूर्ति के लिए फिर आपका प्रयास भी हो। बड़ी बात नहीं है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, सभी तो चल रहे हैं। आज अगर 4 चीज़ें मेरी सब इग्नोर करके बैठे हैं, मैं भी 4 बात इग्नोर करके आगे चल सकता हूँ। हमारी मेंटेलिटी बड़ी अजीब रहती है, मेरी तो कोई भी बात है सब इग्नोर कर दें, पर मैं किसी की एक बात भी इग्नोर ना करूं। मेरी बात का तो कोई बुराई ना मनाए, क्योंकि मैं तो बड़ी सहज बात करता हूं, पर मैं किसी की भी बात को पकड़ के चुन के बैठ जाऊं। अब बात बड़ी सीधी है, तुम कहते हो मैं तो सहज ही बोलता हूं, तो हर कोई सहज कर्म भी करता है, फिर किसी के कर्म पे बोलो ही मत। बड़ी सीधी बात है। अगर तुम अपने बोलने को सहज कह रहे हो, क्या अगले का कर्म सहज नहीं है? तुम उसको असहज क्यों बनाना चाहते हो? उसको भी सहज चलने दो, और या फिर तुम अपने को कंट्रोल करो। लेकिन अंदर अंदर अगर प्रेम टूटेगा तो यूनाइटेड होके नहीं चल पाओगे। और एक बात याद रखना, यूनिटी तो चाहिए ही चाहिए होती है। रसोई में सारे सफेद बर्तनों में काले तवे की भी अहमियत है। जरूरत तो सबकी है, एक दूसरे के सहयोग से ही काम बनता है, हर एक की जरूरत है। चाहे हमको ये कार्य भी करना हो, संघ बनाना है, संघ बढ़ाना है, संघ से सबको लाभ देना है, तो एक दूसरे के सहयोग से ही तो दे पाएंगे। अभी समझो संगत आ जाए, कोई बिस्तरों की व्यवस्था देखता है, कोई बर्तन अरेंज करवाता है, खाना अरेंज करवाता है, कोई सर्विंग में हेल्प करता है, कोई लोग पकाने की मदद करते हैं, सबकी तो जरूरत है। अब आप बोलो लो इसने क्या किया, आटा गूथा, पेड़े बनाए। अच्छा आटा ही ना होता रोटी किससे बना लेते तुम भाई? किससे बनाते? किसी का भी काम छोटा नहीं हो सकता ना।
बर्तन वाला बर्तन ही ना करता, किस में खाओगे? उन्हीं प्लेटों को, जूठी प्लेटों को उठा के रोटी खाओगे? हर एक की जरूरत है, छोटे से छोटे की, बड़े से बड़े की। ये समझ के चलो संघ की पूर्णता हर एक के साथ है। एक भी बीच में से छूटेगा तो तुम्हारा संघ कमजोर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। झोपड़ी में से एक बांस भी निकल जाएगा तो छत कमजोर तो हो गई ना। अब धीरे धीरे दूसरे बांस पे जोर आएगा, फिर तीसरे पे, फिर एक दिन गिर जाएगा। 4 बांसों पे खड़ी थी। तो ये ध्यान तो देना पड़ेगा कि हमें ये हर एक को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। सबका साथ, वो आजकल मोदी जी बोलते हैं सबके साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास सच है, सबका साथ चाहिए। विकास की सीढ़ियां तब चढ़ोगे, ऐसे नहीं चढ़ोगे। घर में ही सबका सहयोग चाहिए होता है। एक छोटे बच्चे का भी सहयोग होता है। कभी कभी यहाँ ही देख लो, ज़्यादा गेस्ट हो जाएं तुम्हारे पास, कोई छोटा बच्चा आ जाता है, दौड़ दौड़ के चम्मच दे आता है, रोटी दे आता है, पानी दे आता है। कहते इस बच्चे ने बड़ा काम किया। और सच में बड़े को इतना दौड़ाते रोने बैठ जाता। 50 लोग खाना खा रहे हैं, एक का चम्मच देना, दूसरा का पानी पिलाना, तीसरा का बेटा अचार देना, चौथा का बेटा फुल्का लाना। बड़ा व्यक्ति चिढ़ जाए, बच्चा दौड़ दौड़ के काम करता है। उस बच्चे की भी अहमियत है। प्रसाद होता है ना, कभी हजारों लोग होते हैं, कितने छोटे बच्चे आ जाते हैं, चम्मच बांट आते हैं, उनका ही बड़ा काम है। तुम बांटो, इतने 1000 लोगों में तुम चम्मच बांटने चलो। बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं, कराते हैं काम, पता ही नहीं चलता। दोने बांट आते हैं, पता ही नहीं चलता, बच्चे काम कर जाते हैं इतना सारा। रिसर्विंग की चपातियां ही दे आते हैं। सोच के देखो, हर कड़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं? तुम्हारे गले में चेन है, कहीं से भी टूट जाए कड़ी, चेन पूरी गिर जाएगी। तो यूनिटी इसलिए जरूरी है, हर कड़ी दूसरी कड़ी से मजबूती से जुड़ी हुई हो। किसी भी संघ के लिए ये बात जरूरी है। जहां इंटरनल झगड़े होते हैं ना देश में, वो देश कमजोर हो जाता है, बाहर वाले अटैक करते हैं। किसी भी संघ में अंदर अंदर दरारें होंगी, अंदर अंदर मनमुटाव होंगे, एक दूसरे से राग द्वेष होंगे, समय मिलने पर एक दूसरे की निंदा चुगली कर लेते होंगे। ऐसा संघ कभी भी मजबूत नहीं होता। दिखावे के लिए होता है कि कोई वार त्योहार हुआ, सब इकट्ठे हो गए, बड़ी पंप एंड शो हो गई, बड़ा शोर हो गया, शादमाना हो गया, पर इंटरनली संघ का मुखिया ही अप्रसन्न है। वो जानता है एक का मुंह उधर है, एक का उधर है, एक का उधर है, ये सब आपस में भिड़े पड़े हैं। संघ का मुखिया भी प्रसन्न नहीं, संघ के सदस्य भी प्रसन्न नहीं, क्योंकि आपसी प्रेम और एकता पे ध्यान ही नहीं दिया। जिस मैं को गंवाने आए थे, सब उस मैं को पुष्ट करने लगे, सब एक दूसरे को आंख दिखाने लगे, सब एक दूसरे को सुधारने का प्रोग्राम करने लगे, सब एक दूसरे को टोकने लगे, सब एक दूसरे की निंदा चुगली करने लगे। तो ये लेग पुलिंग, भारतीय केकड़ों वाली, किसी को उन्नत नहीं होने देती है। इसीलिए सबके लिए आदर का भाव, गुणग्राहक दृष्टि, सबको साथ लेके चलना। भाव मत खाओ कहीं पर भी, सबको भाव दे के चलो। ये नहीं कि तुम भाव खाते रहो, भाव देना सीखो सबको। छोटे से छोटा बुजुर्ग व्यक्ति भी कोई तुम्हारे पास घर में आए, उसको भी वैल्यू दो। कोई सेवा करता है, कोई काम करता है, उसको भी वैल्यू दो, अच्छे से जवाब दो, प्यार से जवाब दो। अगले को ये ना लगे मुझे इग्नोरेंस मिल रही है, मुझे काटा जा रहा है, मेरे को सुना नहीं जा रहा है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है। ध्यान रखो सब चीज़ों का, सबको साथ लेके चलो। फिर बोला जो सूक्ष्म परमाणु हैं, दिखते भी नहीं आंखों से, उन्होंने सूरज, चांद, तारे तक रच डाले हैं।
सूक्ष्म परमाणु मिल गए। पढ़ा होगा साइंस में, सॉलिड क्या है? मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए आपस में, सॉलिड चीज बन गई, पत्थर बन गया, ईंट बन गई, सिर पे पड़े तो भी तेरा सिर ही फोड़ दे। देखो, 4 लोगों की अपनी अपनी लाठी है हाथ में, ठीक है। अब वो चारों एक जने को पकड़ा दो, हो गई मुसीबत, बोझ हो गया कि नहीं? ऐसे हम चल रहे हैं, सब अपनी अपनी लाठी लेके चल रहे हैं, पर जहां हमने सारी लाठियां एक के हाथ में दे दी, अगले के लिए बोझा हो गया ना। तो विचार करो एकता की ताकत का। और सबसे जो अहम बात है, जब हम कोई भी काम सामूहिक रूप से करते हैं, मिलके सफल होते हैं। अच्छा, मान लो कभी सफलता ना भी मिले, 1 मिनट के लिए सफलता ना मिले, तो भी देखो उसमें कोई झिझक वाली, शर्म वाली बात नहीं रह जाती, क्योंकि जब सबने मिलके किया है तो उत्तरदायित्व भी सबका है। किसी को एक दूसरे से नजरें नहीं चुरानी, हम सबने मिलके काम किया, सफल हुए, सबका श्रेय, असफल हुए सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक दूसरे को चिढ़ाएगा नहीं, कोई एक दूसरे से नजर चुराएगा नहीं। तो सामूहिक काम में फायदा हुआ ना, संग में चलने में फायदा हुआ। तो इस तरह से बुद्ध भगवान ने नए भिक्षुओं को शिक्षा दी, और ये बुद्ध भगवान का काम था। संघ के कामों में बहुत रुचि लेते थे और अनेक प्रकार से भिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया करते थे, ताकि वो अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें और प्रकाशित रख सकें, और जाके भी सच का संदेश सबको सुनाएं, ना भटके हुए हों, ना किसी को भटकाने वाले हों। ठीक।